जय हिंद साथियों। तो आज की वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल तो प्रैक्टिस से तीसरा नंबर है। तो पहला हिंदी है पार्ट 1। हिंदी 37 प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है, हिंदी भाषा में हास्य स्वरूप की संख्या कितनी होती है? हिंदी में हास्य स्वरूप की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी 4 होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत है। पश्च संवृत। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण कौन सा है इसमें से? अ कंठ वर्ण है। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, निम्न में से योगरूढ़ शब्द है? वीणा वादनी। क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर छठवां दिया है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में एरा। लुटेरा में एरा शब्द प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर जो है सातवां दिया है, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा? बपौती। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप है बपौती। क्वेश्चन नंबर जो है आठवां दिया है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन जो है डी है, रेखा ने भोजन किया, शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर जो है 9वां देखते हैं, रामायण शब्द रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार की विशेषण है? सुंदर गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर जो है 10 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। राधा ने गाय को चारा खिलाया। दुष्कर्मक क्रिया है। राधा ने गाय को चारा खिलाया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है? अमृतत्व। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है? भूगोल का खगोल। भूगोल का खगोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पूर्ण तिथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट प्रश्न है 14 है, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है? व्याकरण हो जाएगा। जो अच्छी तरह से व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग जो है इस कौन सा नहीं है? भेड़िया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, छंद का नाम बताओ। छंद का नाम बताओ। तुलसी राम नाम सम मीत ने आन, जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान। 12वें। 12वें है। क्वेश्चन नंबर जो है 18 देखते हैं, सुजान विनोद के रचनाकार हैं? देव। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है,
निम्न में भाववाच्य बताइए। अब चला जाए। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, नीली कमीज वाली छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर जो है 22 देखते हैं, अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शुद्ध रूप होगा। अपना काम स्वयं करो। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ। ऑप्शन डी सही, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। क्वेश्चन नंबर 25 दिया, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है। वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, महाकाव्य में होता है। जीवन का वृहत चित्रण होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 28 दिया है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है। मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 29 दिया, अशोक के फूल निबंध के रचयिता। हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 30 दिया, होरी किस उपन्यास का पात्र है। गोदान। गोदान किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, शकुंतला किसकी पुत्री थी। विश्वामित्र की। क्वेश्चन नंबर जो है 32 दिया है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है। मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 33 दिया, किस वर्ष साहित्य अकेदमी पुरस्कार नहीं दिया गया। सन 1955 में। गद्यांश दिया है, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शास्त्रों का निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदा सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनाने लगे। इन हथियारों का प्रयोग अपने शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी, क्योंकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालय में कुछ न कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है
उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसान दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो इसमें जो है पैराग्राफ से प्रश्न पूछा हुआ है। 34 नंबर प्रश्न है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रों की होल्ड, द्वितीय विश्व युद्ध की भविष्य की निशिष्टीकरण और विश्व शांति। तो ऑप्शन डी सही है, निशिष्टीकरण और विश्व शांति। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? जापान पर गिराए गए एटम बम ने। क्वेश्चन नंबर 36 दिया, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, बड़े देश से आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? पारस्परिक भय के कारण। ऑप्शन डी।